सभी मित्रों को जय श्री सीताराम जी। इस पृथ्वी पर प्रभु ने अनेक जीव जंतुओं को भेजा है। छोटे से छोटे वायरस जीवाणु से लेकर शेर, हाथी, भालू, बाघ, बकरी, सरीसृप, सभी बहुत कुछ, और इनकी रक्षा करने के लिए भेजा है मनुष्य को, जिसमें से दो जातियां, एक नर और एक मादा, पुरुष और स्त्री, जिसे इंग्लिश में आज मेल और फीमेल कहते हैं। इसके बाद भी एक जाति है जो इन दोनों के बीच में आती है, जिन्हें आम भाषा में हम लोग कहते हैं किन्नर, इंग्लिश में कहते हैं ट्रांसजेंडर। कहा जाता है अगर ये किसी के सर पे हाथ रख के उनको आशीर्वाद दे दें तो इनका आशीर्वाद फलित ही होता है। लेकिन विडंबना यह है कि आज यह समाज बहुत ही उपेक्षित है, कुछ अपने स्वभाव के कारण और कुछ अपने आचरण के कारण। लेकिन ये आशीर्वाद देने से क्या वास्तव में इनका आशीर्वाद इतना ही फलदायी है? कहा जाता है कि भगवान श्री रामचंद्र जी अपने पूर्ण वनवास काल को काटकर जब वापस अपने रामनगरी में वापस आए तो सबसे पहले स्वागत करने वाले जो लोग थे वो यही थे, किन्नर। लेकिन आश्चर्य की बात यह है, न इनके हाथ में पुष्पमाला थी न कुछ थी, कोई हाव भाव नहीं। एक टक प्रभु राम को निहारते हुए आंखों से अश्रुधारा बह रही थी। और लोग जो आए थे उन्होंने कहा ये सब लोग आपके स्वागत में आए हुए हैं। रामचंद्र जी को कुछ हटपटा सा लगा, लेकिन वो कुछ बोले नहीं। तो हनुमान जी ने भी साथ में आए थे, हनुमान जी भी रामचंद्र जी के साथ में ही थे। उन्होंने कहा आपके राज्य में नर हैं, नारी हैं, अनेक सेवक हैं, पूरा साम्राज्य आपका, और आपके स्वागत के लिए आए हैं केवल ये। इसका कारण क्या है? किन्नर। रामचंद्र जी ने देखा कि हनुमान जी इन्हें उपेक्षित भाव से देख रहे हैं, इसलिए उन्होंने अब प्रश्न रखा अपने मंत्री से, उस राज्य के मंत्री, रामनगरी के मंत्री से, कि आखिर हमारे स्वागत में इन्हीं लोगों को आने की क्या आवश्यकता थी? और भी लोग थे, इतने नर नारी थे, कोई भी आ सकता था, ये क्यों आए? मंत्री ने जो जवाब दिया बहुत ही सहज, बहुत ही सुंदर, अनुपम। अपने दोनों हाथों को जोड़कर मुस्कुराते हुए उस मंत्री ने कहा, हे प्रभु, ये आए नहीं हैं और ना ही ये लोग आपके स्वागत के लिए यहां पर आए। जब आप वन को जा रहे थे तो आपने कहा था कि हमारे साथ न पुरुष आएंगे, न स्त्री आएंगे, न बच्चे आएंगे, न बूढ़े आएंगे, कोई भी हमको सीमा तक छोड़ने नहीं आएगा। और आप चुपके से निकल गए थे और ये आदेश सब लोगों ने मान भी लिया था। आपको कुछ दूर छोड़कर इसके बाद सब वापस हो गए थे। लेकिन आपने इन लोगों का नाम लेना शायद उचित नहीं समझा था, या हो सकता है कि आप इन्हें भूल गए थे। इस कारण से हे नाथ, आप जब से वन को गए हैं उसी दिन से ये लोग यहीं पे आए और आपके जाने के बाद ये यहीं पर रुके ही रह गए। 14 वर्ष तक ये लोग यहीं पर रुके हुए हैं, ना ये अपने घर गए हैं और न कहीं गए हैं, बस यहीं पर ये जंगली फल फूलों को खाकर अपना जीवन यापन कर रहे हैं। इतना सुनना था कि हनुमान जी भी बहुत ही भाव विभोर हो गए और रामचंद्र जी के आंखों से आंसू झलित हो गए।
उसी समय रामचंद्र जी ने इन लोगों को आशीर्वाद दिया कि जाइए, आप जिसके भी सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दे देंगे उसे वह आशीर्वाद लग जाएगा, वह फलदायी होगा। अगर आप क्रोधित होकर किसी को कोई भी बात बोल देंगे तो वह भी उसके लिए दुष्परिणाम कारक होगा। आपके मुंह से निकली हुई हर बातें सर्वथा सत्य होंगी, सिद्ध होंगी। ये आशीर्वाद दिया गया था, ऐसा कहा जाता है। तो हैं उस ये भी मानव ही हैं, लेकिन इस ट्रांसजेंडर में आज कुछ लोग ऐसे भी हो गए हैं जो एकदम अलग तरह की भावना रखते हैं। इस कारण से उनका महत्व धीरे धीरे कम होता जा रहा है। आप जानते ही हैं, कर्म के द्वारा ही आशीर्वाद भी फलित होता है। अगर उसी रामयुगीन काल में जो आशीर्वाद इन्हें प्रदत्त हुआ था उसी भाव के साथ अगर ये जीवन जी रहे हैं और उस प्रकार से कोई भी ट्रांसजेंडर है और अगर वो आपको आशीर्वाद दे देता है तो आप 100% मानिए कि वो निश्चय ही फलदायी होगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी और वीडियो में। सभी लोगों को जय श्री राम जी।